नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं प्रदोष व्रत की वह दिव्य कथा जिसे सुनकर स्वयं महादेव प्रसन्न होते हैं और भक्त के जीवन से पाप, बाधाएं, कष्ट, ग्रह दोष सब दूर होने लगते हैं। कहानी लंबी है, लेकिन जितनी लंबी है उतनी ही अद्भुत भी। तो आइए दीपक जला लीजिए, मन को शांत कर लीजिए और चलिए प्रवेश करते हैं शिव प्रभु के दिव्य लोक में। आइए तो अब जानते हैं प्रदोष क्या है। प्रदोष व्रत हर महीने 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष में। प्रदोष का अर्थ है संध्या का वह पवित्र समय जब दिन ढल रहा हो और रात का आगमन हो रहा हो। यह समय भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। कहते हैं जो भी इस समय महादेव का ध्यान करता है उसे वह वर देते हैं जो देवताओं को भी दुर्लभ होता है। अब शुरू होती है कहानी। भाग 1, देवताओं का संकट। बहुत समय पहले देवता और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। असुर बढ़ते जा रहे थे और देवता कमजोर पड़ते जा रहे थे। इंद्र चिंतित, ब्रह्मा असहाय और विष्णु स्वयं सोच में पड़ गए। एक दिन सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, प्रभु हमें कोई उपाय बताइए, असुरों के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। ब्रह्मा बोले, हे देवों, इसका केवल एक ही उपाय है, हमें स्वयं भगवान शिव की शरण में जाना होगा। सभी देवता कैलाश की ओर चल पड़े, लेकिन जब पहुंचकर देखा तो नंदी ने उन्हें रोक दिया। देवताओं, महादेव समाधि में हैं, अभी उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। देवता उदास होकर वहीं रुक गए। सूर्य ढलने लगे और तभी अद्भुत घटना घटी। वह समय त्रयोदशी की संध्या थी, यानी प्रदोष का समय। धीरे धीरे पहाड़ों पर एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। हवा में मंद सुगंध, डमरू की हल्की हल्की धुन, आकाश में चमकता त्रिशूल दिखाई देने लगा। नंदी ने संकेत किया, अब समय है, महादेव जाग गए हैं। देवता तुरंत शिवजी के सामने उपस्थित हुए। देवताओं ने अपनी समस्या सुनाई। माता पार्वती ने दया की दृष्टि से उनकी ओर देखा और बोली, स्वामी ये आपके भक्त हैं, इनकी रक्षा कीजिए। शिव ने मुस्कुराकर कहा, आज प्रदोष का समय है, यह मेरे भक्तों की मनोकामना पूरी करने वाला समय है। शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और कहा, हे देवों, चिंता मत करो, आज से प्रदोष का समय भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। यह कहकर महादेव ने देवताओं को एक ऐसी शक्ति प्रदान की कि उन्होंने असुरों को पराजित कर दिया। प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। यह कथा मुख्य रूप से चंद्रमा से जुड़ी है और यह बताती है कि कैसे प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का माध्यम बना। प्राचीन काल में चंद्रदेव का विवाह प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं से हुआ, जो कि 27 नक्षत्र कहलाती हैं। इन 27 पत्नियों में से चंद्रदेव का प्रेम रोहिणी के प्रति सबसे अधिक था। वह अन्य पत्नियों की उपेक्षा करते थे। जब दक्ष को यह बात पता चली तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने चंद्रदेव को बहुत समझाया, लेकिन जब चंद्रदेव नहीं माने तो दक्ष ने क्रोध में आकर उन्हें यह भयंकर श्राप दिया, तुमने मेरी अन्य पुत्रियों का अपमान किया है, इसलिए आज से तुम क्षय रोग, धीरे धीरे क्षीण होने वाला रोग से ग्रसित हो जाओगे। तुम्हारा तेज, कांति और बल प्रतिदिन घटता जाएगा। दक्ष के श्राप के प्रभाव से चंद्रदेव तुरंत क्षय रोग से पीड़ित हो गए। उनका तेज और सौंदर्य घटने लगा और वह दिन प्रतिदिन दुर्बल होते जा रहे थे। चंद्रमा के तेजहीन होने से सृष्टि में हाहाकार मच गया। औषधियाँ और वनस्पतियाँ भी क्षीण होने लगीं, क्योंकि चंद्रमा ही उन्हें पोषण प्रदान करते थे। सभी देवता और ऋषि मुनि बहुत चिंतित हुए और वे देवताओं के राजा इंद्र के पास पहुँचे। इंद्र सहित सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि दक्ष का श्राप अत्यंत शक्तिशाली है, इसलिए इसे सीधे समाप्त नहीं किया जा सकता। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं और चंद्रदेव को एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा, हे देवगण, आप सभी चंद्रदेव को लेकर भगवान शिव की शरण में जाइए। केवल त्रिकालदर्शी भगवान शिव ही इस श्राप से मुक्ति दिला सकते हैं।
ब्रह्मा जी के परामर्श पर चंद्रदेव और सभी देवता मिलकर भगवान शिव के पास पहुंचे और क्षमा याचना करते हुए अपनी सारी व्यथा सुनाई। भगवान शिव ने उन्हें अत्यंत दया के साथ सुना और फिर चंद्रदेव से कहा, हे चंद्र, तुम अपने इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए प्रदोष काल में मेरी आराधना करो। तुम त्रयोदशी तिथि को उपवास रखो और प्रदोष काल में मेरी विधि पूर्वक पूजा करो। चंद्रदेव ने वैसा ही किया। उन्होंने कठोर तपस्या और उपवास किया तथा त्रयोदशी के प्रदोष काल में भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। जब चंद्रदेव ने पहली बार त्रयोदशी का व्रत रखकर प्रदोष काल में शिव जी की आराधना की तो भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने उन्हें श्राप से मुक्ति देते हुए यह वरदान दिया, हे चंद्र, प्रजापति दक्ष के श्राप को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं इसे नियंत्रित कर देता हूँ। अब तुम कृष्ण पक्ष की तिथियों में धीरे धीरे क्षीण होते जाओगे, लेकिन शुक्ल पक्ष की तिथियों में धीरे धीरे पुनः बढ़ते जाओगे और पूर्णमासी के दिन अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त करोगे। इस प्रकार प्रदोष व्रत के पुण्य प्रभाव से चंद्रदेव न केवल श्राप मुक्त हुए, बल्कि उन्हें मृत्युंजय भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। श्राप मुक्त होने के बाद चंद्रदेव ने उसी स्थान पर भगवान शिव की स्तुति की और एक शिवलिंग की स्थापना की। यही स्थान बाद में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ, जहां सोम का अर्थ है चंद्रदेव। पौराणिक काल की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी। उसका पति स्वर्गवासी हो चुका था। उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था, इसलिए वह अपने छोटे से पुत्र को लेकर सुबह होते ही भीख मांगने निकल जाती थी। दिन भर जो कुछ भी भिक्षा में मिलता, उसी से वह अपना और अपने बेटे का पेट भरती थी। एक दिन की बात है, वह ब्राह्मणी भिक्षा लेकर अपने घर लौट रही थी। तभी रास्ते में उसे बालक दिखाई दिया। वह बालक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी था, लेकिन उसकी दशा बहुत दयनीय थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह बहुत डरा हुआ लग रहा था। वह विदर्भ देश का राजकुमार था। हुआ यूं था कि पड़ोसी राज्य के शत्रुओं ने विदर्भ देश पर आक्रमण कर दिया था। उस भीषण युद्ध में राजा को मार दिया गया था और राज्य पर कब्जा कर लिया गया था। राजकुमार की जान बचाने के लिए वह वहां से भाग निकला, लेकिन वह बेसहारा हो गया। ब्राह्मणी का हृदय उस बालक को देखकर पसीज गया। वह एक माँ थी। उसे उस अनाथ बालक पर दया आ गई। वह उसे अपने घर ले आई और अपने सगे बेटे की तरह ही उसका पालन पोषण करने लगी। अब ब्राह्मणी के पास दो बालक थे। एक उसका अपना पुत्र सूचिव्रत और दूसरा वह विदर्भ का राजकुमार धर्मगुप्त। समय बीतता गया। दोनों बालक बड़े होने लगे। एक दिन संयोगवश उस ब्राह्मणी के घर महर्षि सांडिल्य पधारे। ब्राह्मणी ने ऋषि का आदर सत्कार किया। महर्षि सांडिल्य त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने राजकुमार को पहचान लिया। ऋषि ने ब्राह्मणी को बताया कि यह बालक कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि विदर्भ देश का राजकुमार है। उन्होंने बताया कि पूर्व जन्म के कर्मों और शत्रुओं के पाप के कारण आज इसकी यह दशा हुई है। ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, क्या इन बालकों के दुख दूर करने का कोई उपाय है? तब ऋषि सांडिल्य ने उन्हें प्रदोष व्रत का उपदेश दिया। ऋषि ने कहा, हे देवी, तुम और ये दोनों बालक नियम पूर्वक भगवान शिव के प्रदोष व्रत का पालन करो। प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करो। इससे तुम्हारे समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे और इस राजकुमार को अपना राज्य पुनः प्राप्त होगा। ऋषि की आज्ञा मानकर ब्राह्मणी और दोनों बालकों ने पूरी श्रद्धा के साथ प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ गंधर्व कन्याएं खेल रही थीं। राजकुमार धर्मगुप्त उनमें से एक कन्या को देखकर मोहित हो गए। वह कन्या गंधर्व राज की पुत्री अंशुमति थी। राजकुमार और अंशुमति के बीच बातचीत हुई और वे एक दूसरे को पसंद करने लगे। अगले दिन राजकुमार फिर उसी जगह गए। वहां गंधर्व राज अपनी पुत्री के साथ उपस्थित थे।
चूंकि राजकुमार प्रदोष व्रत कर रहे थे, उन पर भगवान शिव की विशेष कृपा थी। गंधर्वराज ने राजकुमार को पहचान लिया और कहा, हे राजकुमार, मैं भगवान शिव की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह आपसे कराना चाहता हूँ। राजकुमार ने इसे शिव का आशीर्वाद मानकर स्वीकार कर लिया। विवाह संपन्न हुआ। गंधर्वराज के पास एक विशाल सेना थी। विवाह के बाद गंधर्वराज की अपनी चतुरंगिणी सेना राजकुमार को सहायता के रूप में दी। उस विशाल गंधर्व सेना की सहायता से राजकुमार धर्मगुप्त ने विदर्भ देश पर आक्रमण किया। भीषण युद्ध हुआ, लेकिन शिव कृपा और प्रदोष व्रत के प्रभाव से शत्रुओं का नाश हुआ। राजकुमार ने अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। सिंहासन पर बैठते ही राजकुमार ने उस ब्राह्मणी को राजमाता का दर्जा दिया और उनके पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। पूरे राज्य में सुख शांति छा गई। सभी प्रजाजन सुखी रहने लगे। तो भक्तों, जिस प्रकार एक विधवा ब्राह्मणी और अनाथ राजकुमार के दुख प्रदोष व्रत के प्रभाव से दूर हुए और उन्हें राजपाट मिला, उसी प्रकार जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से प्रदोष व्रत की कथा सुनता और व्रत रखता है, भगवान शिव उसे जीवन में दरिद्रता और शत्रुओं का नाश कर देते हैं। तो दोस्तों, यह थी प्रदोष व्रत की पवित्र और दिव्य कथा। जो भी इसे श्रद्धा से सुनता है, महादेव से उसे अवश्य आशीर्वाद मिलता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।